Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty. This is me Rijaz, your English teacher. जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो मैंने ऑफलाइन वीडियो शेयर की थी या यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी, उम्मीद है आपने जो देखी होंगी, उनमें हमने शॉर्ट स्टोरीज़ और बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया। T1 का आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट था और T2 की जो शॉर्ट स्टोरीज़ जो थी वो हमने कंप्लीट की। तो आज हम T2 की और U3 की जो पोएम्स हैं उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सबसे पहली जो पोएम है वो है व्हाट डू वी प्लांट। इस पोएम को हम आज पढ़ेंगे। ये पोएम लिखी है हेनरी एबे ने। हेनरी एबे ने लिखी है। तो आज हम इसी पोएम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू वी प्लांट, व्हाट डू वी प्लांट। लेट्स बिगिन। व्हाट डू वी नीड ट्री, व्हाई डू वी नीड ट्री। हमें ट्रीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें दरख्तों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप याद करें तो हमें थाउजेंड्स यूजेस हैं ट्रीज़ के और बड़े इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं ट्रीज़ के। तो इसलिए यहाँ पे ये पूछता है वाई डू वी नीड ट्रीज, हमें ट्रीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रैंक द लिस्ट बिलो फ्रॉम 1 to 10। नीचे इसने लिस्ट बनाई है कि हमें ट्रीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कहता है इसको 1 से 10 तक रैंक करो। नंबर 1 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला सबसे पहले होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला लास्ट पे जाना चाहिए। एड मोर ऑप्शन इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा ऑप्शन उसमें ऐड करो। जैसे आप देखते हो पहले ये कहता है कि हम जब दरख्त लगाते हैं किस लिए लगाते हैं जी, फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए। फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड बोट्स, शिप्स और बोट्स बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, शिप्स और बोट्स बनाने के लिए। फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए। फॉर एवॉइडिंग सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन से बचाने के लिए। फॉर मेकिंग द अर्थ लुक ब्यूटीफुल, ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए। फॉर फायर, आग के लिए। फॉर चारकोल एंड फुडर, चारकोल और फुडर के लिए। फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए। फॉर ए पोल्यूशन फ्री अर्थ, अर्थ को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए। फॉर गिविंग शेड टू टायर्ड, थके हुए को साया देने के लिए। तो ये इसने ट्रीज़ के इस्तेमाल बताएं। कहता है कि इसकी फहरिस्त इस तरह बनाइए कि सबसे पहले जो आना चाहिए वो लेस इम्पॉर्टेंट हो और लास्ट वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए ये काम आप तक छोड़ते हैं, आप खुद इसमें चेक करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आप खुद इसको देखोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है और सबसे कम इम्पॉर्टेंट कौन सा है। पहले आ गया फॉर बिल्डिंग हाउसेस। हम देखते हैं कि हाउस बनाने के लिए हमें दरख्त, आज अगर हम लकड़ियों का इस्तेमाल हाउस में ना भी करें तब भी हाउस बन सकते हैं। जैसे आप देखोगे आज ज़्यादातर हाउसेज में ब्रिक्स, सीमेंट्स, आयरन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो लकड़ी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आज आपके पास छत अगर आप लगाओगे तो वो भी लोहे की, आयरन की बनी हुई आती है, आपकी खिड़कियाँ आयरन की बनी हुई आती हैं। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है फॉर बिल्डिंग हाउस के लिए। तो आपके पास हाउस बनाने के लिए दूसरा मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन विलेजेस में, गांव में हमें ज़रूरी लकड़ी ही लगानी पड़ती है क्योंकि वुड अवेलेबल होती है हमारे पास, तो हम इसलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सिटीज़ में देखोगे या बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में या बड़ी बिल्डिंग्स में, वहाँ पे लकड़ी की जगह आज आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड बोट्स, शिप्स और बोट्स लकड़ी की बनाई जाती हैं, ज़रूरी हैं, तो उतनी इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है क्योंकि इसके लिए भी दूसरा मटेरियल है लगता है, लेकिन फिर भी शिप्स और बोट्स के लिए लकड़ी ज़रूरी है। फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हम दरख्त लगाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका मुतबादल कोई नहीं है। हम मकान लोहे का भी बना सकते हैं, सीमेंट का भी बना सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए दरख्तों के बगैर हम कुछ दूसरा कर नहीं सकते। क्योंकि अगर आप देखो कुदरत ने एक ऐसा तरीका बनाया है, एक ऐसा प्रोसेस बनाया है, जिस प्रोसेस में क्या है जी, जो प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस रखता है, और वो बैलेंस इन ट्रीज़ की वजह से होता है। जैसे आप देखोगे हम इनहेल करते हैं, जो हम अंदर सांस लेते हैं, सांस के ज़रिए हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं जी? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है?
ये दरख्त वो ऑक्सीजन बनाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। हम बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद माहौल में ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये दरख्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से साफ करते हैं, यानी अंदर लेते हैं। दरख्त अंदर इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। इंसान अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो दरख्त जो हवा बाहर छोड़ते हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और जो लेते हैं माहौल में बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, माहौल को साफ़ करने के लिए वो हवा लेना ज़रूरी है। इसलिए हम जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन दरख्त प्रोवाइड करेंगे और इतनी ही ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे माहौल से वो कंज्यूम करेंगे और माहौल में एक बैलेंस बना के रखेंगे। तो ये पॉइंट फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। फॉर अवॉइडिंग सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन को अवॉइड करने के लिए अक्सर हम देखते हैं बारिशों के मौसम में लैंडस्लाइड्स आते हैं, ज़मीन खिसकती है या ज़मीन की ऊपर वाली सतह जो है वो बारिश अपने साथ बहा के ले जाती है। लेकिन जहाँ पे दरख्त लगाए जाते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, दरख्त की जड़ें ज़मीन को पकड़ लेती हैं और बारिश के साथ उन्हें बहने नहीं देती। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर मेकिंग द अर्थ लुक ब्यूटीफुल, ज़मीन को खूबसूरत दिखने के लिए भी दरख्त लगाने ज़रूरी हैं, ये भी बात है। फॉर फायर, आग के लिए भी दरख्त, यानी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जो हम जलाते हैं उन के लिए भी हाँ लकड़ियाँ ज़रूरी हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास आज दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जैसे आप केरोसिन ऑयल की बात करें या गैस की बात करें तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर चारकोल एंड फुडर, चारकोल के लिए और फुडर के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, मगर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज हमारे पास प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स हैं, स्टील वगैरह, जिनसे फर्नीचर्स बन जाते हैं। फॉर ए पोल्यूशन फ्री अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन फ्री अर्थ। फॉर गिविंग शेड टू द टाइड, टाइड को शेड देना, ये भी इंपॉर्टेंट है मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट को सबसे लास्ट पे आप रखोगे। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा है वो आप देखोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट पे आएगा, सबसे कम इंपॉर्टेंट वाले को सबसे पहले पे रखोगे। जैसे ये कहता है रैंक द लिस्ट बिलो फ्रॉम 1 to 10 वेयर 1 इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जो हो वो कम इंपॉर्टेंट हो और 10 बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट रखेंगे नंबर 10 पे। नंबर 9 पे रखेंगे फॉर पोल्यूशन फ्री अर्थ। नंबर 8 पे रखेंगे फॉर अवॉइडिंग सॉइल एरोजन। ऐसे आप नीचे इसका बनाते जाओगे लिस्ट, ठीक है जी, ये आप खुद तैयार करोगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी पोएम है वो पोएम। तो क्या है ये जी, व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है पोइट कि हम क्या प्लांट करते हैं जब हम एक दरख्त को लगाते हैं, तो क्या सोच के वो दरख्त लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट ट्री। हम क्या प्लांट करते हैं जब हम एक दरख्त को प्लांट करते हैं, जब एक दरख्त लगाते हैं हम क्या सोच के लगाते हैं। ये या कहने का मतलब है कि जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम खाली दरख्त ही नहीं लगाते, हम बहुत सी चीज़ें उस दरख्त के साथ लगा देते हैं, यानी जो दरख्त से बाद में बनती हैं। जैसे यहाँ पे इसने समझाने की कोशिश की है, वी प्लांट द शिप विच विल क्रॉस द सी। जब हम दरख्त लगाते हैं तो एक्चुअल में हम शिप लगाते हैं जो क्या क्रॉस करती है बाद में, जो समुद्र को क्रॉस करती है। यानी इसके कहने का मतलब है वो उसी दरख्त को काट के बाद में हम उसकी लकड़ियाँ बना के हम शिप को बनाते हैं और वो शिप क्रॉस करती है समुद्र को, समुद्र में चलती है, सी में चलती है। तो ये कहता है कि जब हम दरख्त लगाते हैं तो इसका मतलब हम क्या लगाते हैं जी, शिप लगाते हैं। वी प्लांट द मास्ट टू कैरी द सेल। हम जब दरख्त लगाते हैं हम क्या लगाते हैं जी, मास्ट। वी प्लांट मास्ट, मास्ट MAST मास्ट। मास्ट होता है मास्ट कहते हैं जी शिप के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे शिप है ये आपकी शिप, इसके ऊपर एक लंबी सी ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर जाता है, मटेरियल जाता है, लंबा स्ट्रक्चर जो है, टॉल अपराइट पोस्ट जो है, ये टॉल अपराइट पोस्ट, इसे मास्ट कहते हैं। तो कहता है जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम ये मास्ट लगाते हैं। ये मास्ट लकड़ी का होता है तो हम ये मास्ट लगाते हैं। टू कैरी द सेल, सेल कहते हैं, ये सेल कहते हैं
जो इस मास्ट के ऊपर एक मटेरियल लगाया जाता है टू नो द डायरेक्शन ऑफ वाइंड, वाइंड की डायरेक्शन को जानने के लिए, तो उसे सेल कहते हैं। कहता है कि हम जब दरख्त लगाते हैं तो हम मास्ट लगाते हैं, हम ये सेल लगाते हैं। वी प्लांट द प्लांक्स टू विथस्टैंड द गेल्स। इसके बगैर ये कहता है कि हम प्लांक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जब हम दरख्त लगाते हैं हम प्लांक्स, जो लकड़ियाँ या फ्लैट पीस ऑफ वुड जो होती है, जो किस में लगती है जी, शिप के नीचे वाले हिस्से में लगती है, उसे प्लांक कहते हैं। तो हम कहता है कि वी प्लांट द प्लांक्स, हम प्लांक्स प्लांट करते हैं, क्योंकि और ये गेल, गेल होता है स्ट्रांग वेसल, ये स्ट्रांग वैन। तो ये कहता है कि इन स्ट्रांग चीज़ों को, स्ट्रांग गेल्स को अब होल्ड करने के लिए, उठाने के लिए हम प्लांक्स प्लांट करते हैं जब हम एक दरख्त प्लांट करते हैं। यानी यहाँ इसके कहने का मतलब है कि जब भी हम दरख्त लगाते हैं तो हम जो एक शिप में नीचे जो उसका बेस बनाने के लिए, जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होते हैं, तो हम वो प्लांट करते हैं। द कील, द किल्सन, द बीम, द नी। इसके अलावा द कील, कील होती है लेंथ वाइज जो टिम्बर लगता है, लकड़ी लगती है वो, और किल्सन उसका स्ट्रक्चर होता है, और नी होता है एंगल पीस ऑफ वुड, जो एंगल पीस ऑफ वुड लगती है। कहता है ये सब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक दरख्त लगाते हैं, तो हम कील, किल्सन और नी आपको पता है हम किसे कहते हैं? हमारी जो लेग्स का सेंटर वाला ऐसा जो होता है जहाँ से लेग फोल्ड होती है, उसे नी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल पीस ऑफ वुड इसका माना है, एंगल पीस ऑफ वुड, एंगल पीस ऑफ वुड जो होती है उसे नहीं कहते हैं। कहता है कि जब भी हम दरख्त लगाते हैं तो हम ये सब चीज़ें लगाते हैं। यानी यहाँ पे कहता है कि हम वो शिप असल में लगाते हैं, जो शिप एक दरिया को क्रॉस करती है, तो उसके मुख्तलिफ हिस्से जो लकड़ी के बनते हैं, हम वो प्लांट करते हैं। वी प्लांट द शिप व्हेन वी प्लांट द ट्री। व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। यहाँ पे फिर ये पूछता है, पहले पैरा में इसने एक्सप्लेन किया है कि जब हम प्लांट करते हैं एक दरख्त को, तो हम एक्चुअल में वो शिप को प्लांट करते हैं। शिप की जो मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं इस प्लांट से, हम वो प्लांट करते हैं। इस जो सेंटेंजा है पोएम का, इसमें पोइट ये कहना चाहता है कि दरख्त जो है हम लगाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है कि उससे हम इस शिप के तमाम हिस्सों को बनाते हैं। शिप के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनके लिए ये दरख्त लगाए जाते हैं। पहले ये समझाइए, बाकी तो यूज़ इसने ऊपर दिखाए हैं, एक यूज़ इसने ये भी इसका दिखाया है। चलिए आगे जी, यहाँ पे ये क्या कहता है? वी प्लांट द हाउसेज फॉर यू एंड मी। यहाँ पे एक दूसरा इसका इस्तेमाल ये बताना चाहता है कि हम वी प्लांट हाउसेज फॉर यू एंड मी, कि जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम एक्चुअल में जो हाउसेज अपने बनाते हैं उन दरख्तों की लकड़ियों से, हम वो लगाते हैं। वी प्लांट राफ्टर, द शिंगल्स, द फ्लावर। हम क्या लगाते हैं जी? राफ्टर, शिंगल्स, फ्लावर। राफ्टर तो आपको पता है लॉन्ग स्लोपिंग पीस ऑफ वुड होती है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा शिंगल्स, ए थिन फ्लैट टाइल यूजली मेड ऑफ वुड। एक थिन फ्लैट टाइल होती है जो लकड़ी की बनी होती है, दैट इज फिक्सड इन रोज टू मेक ए रूफ और वॉल कवरिंग। रूफ या वॉल कवरिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है शिंगल्स की। राफ्टर्स होता है एनी ऑफ ए लार्ज स्लोपिंग पीस ऑफ वुड विच सपोर्ट ए रूफ। रूफ को सपोर्ट करने के लिए कोई भी बड़ी लकड़ी जो लगती है, उसे हम राफ्टर कहते हैं। द फ्लावर, वी प्लांट द स्टडिंग, द लैथ, द डोर। हम स्टडिंग प्लांट करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ वुड दैट आर फिक्सड टू सरफेस फॉर डेकोरेशन, स्टडिंग। फिर लैथ हो गया जी, लैथ कहते हैं ए लॉन्ग थिन फ्लैट स्ट्रिप ऑफ वुड यूज इट टू मेक स्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्लास्टर ऑन वॉल, ठीक है। तो उसके बाद हो गया जी लैथ के वी प्लांट स्टडिंग, द लैथ, द डोर, द बीम, द साइडिंग, ऑल पार्ट दैट टू बी। इसके अलावा बीम, साइड में जो लकड़ लगती है, और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं मकान के, ये कहता है जो मकान में, एक हाउस में जो भी लकड़ी लगती है, हम वो प्लांट करते हैं असल में जब हम ट्रीज प्लांट करते हैं। यहाँ पे ये एक यूज़ दिखाता है ट्री का कि दरख्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि हम अपना जो हाउस बनाते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स इसी लकड़ी के बनते हैं। वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री, ठीक है जी। हम क्या प्लांट करते हैं? वी प्लांट हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री। व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। यहाँ एक बार फिर ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। ए थाउजेंड थिंग
दैट्स वही डेली यूज़। कहता है दरख्त जब हम लगाते हैं असल में हम वो हज़ारों चीज़ें लगाते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जो लकड़ी से बनी होती हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ, कितनी ही चीज़ें हैं जो हम लकड़ी की बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। यानी इस जंगल के इस लकड़ी के अनेक फ़ायदे हैं, कितने ही इसके यूज़ेस हैं। वो कहता है कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हम वो सब चीज़ें लगाते हैं। वी प्लांट द स्पायर दैट आउट टावर्स द क्रैक। हम स्पायर का प्लांट करते हैं। स्पायर होता है ए टॉपिंग कॉनिकल स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो टॉप कॉनिकल स्ट्रक्चर लगा होता है, अक्सर चर्च पे ये मस्जिद वगैरह, मस्जिद में या दूसरी कुछ रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके टॉप पे वो लगा होता है कॉनिकल स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं कि वो भी लकड़ी का बना होता है। तो कहता है कि जब हम ये प्लांट करते हैं तो हम ये स्पायर प्लांट करते हैं। स्पायर आउट ऑफ टावर द क्रैक, किससे जी? टावर क्रैक से। क्रैक होता है हाइट ऑफ मास ऑफ रॉक प्रोजेक्टिंग अपवर्ड और आउटवर्ड। वी प्लांट द स्टफ फॉर आवर कंट्रीज फ्लैग। इसके बगैर ये कह रहा है कि हम स्टफ, STAFF स्टफ, आपके फ्लैग का, हम कंट्री के फ्लैग जो है या दूसरा कोई फ्लैग जो होता है उसके साथ जो लकड़ी का हिस्सा लगता है उसे स्टफ कहते हैं। ये कहता है हम अपने मुल्क की झंडे के लिए जो स्टफ है वो भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। वी प्लांट द शेड फ्रॉम द हॉट सन फ्री। इसके अलावा हम शेड प्लांट करते हैं। जब हम दरख्त प्लांट करते हैं हम शेड, जब सख्त हॉट सन होता है उससे हम आज़ादी के लिए शेड प्लांट करते हैं। व्हाट डू वी प्लांट ऑल दीज व्हेन वी प्लांट ट्री। यहाँ पर ये कहता है कि हम ऊपर जो पोएम में दी हुई चीज़ें हैं ये सब प्लांट करते हैं जब हम एक दरख्त को प्लांट करते हैं। जब भी हम एक दरख्त लगाते हैं तो ये असल में हम ये सब चीज़ें लगाते हैं। पोइट यहाँ पे इस पोएम में आपको समझाना चाहता था कि दरख्त के, जंगल के क्या कितने फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो आपने देखा कि ऊपर इसने 10 यूजेस उसके बताए थे। उसके अलावा पोएम में भी इसने बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि ये जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं हमारे लिए। इनके कई यूजेस हैं, कई जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए बिला वजह। हमें दरख्तों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए ताकि हमारे माहौल में बैलेंस रहे और हमारी दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ताकि पूरी हो सकें। तो हमें दरख्त को काटने के बजाय अगर हम एक दरख्त काटें तो उसकी जगह हम 3 दरख्त प्लांट कर दें। तो जब भी हम दरख्त प्लांट करें तो ये सोच के करें कि हम जो आपकी पोएम में इसके यूजेस दिए गए हम असल में वो उन यूजेस के लिए दरख्त को प्लांट कर रहे हैं। यानी दरख्त कल हमें ऑक्सीजन देंगे, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को साफ़ करेंगे, हमारी शिप्स के लिए काम आएंगे, हमारे मकानों के लिए काम आएंगे, हमारी ज़मीन इससे खूबसूरत लगेगी, साइल की ओरिजिन को बचाएंगे, और बाकी कई इसके यूजेस जो हैं वो हम माइंड में रख के करें। उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप इसे एक बार फिर पढ़ोगे तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह मैं इस पोएम के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन और एक्सरसाइज वर्क है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।